रहा है। और चलिए सबसे पहले बुलेटिन में ये नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और सबसे अहम खबरें आज आपको दिखाएंगे। खबर नंबर 1 दिखाएंगे अरबपति अफसर काला साम्राज्य। खबर नंबर 2 होगी जानलेवा पानी की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे कहां है वकील की भैंस। खबर नंबर 4 होगी स्पीकर से जवाब तलब की, क्यों जवाब तलब की गई ये भी आपको बताएंगे। खबर नंबर 5 होगी जनता की जेब पर डाके की। खबर नंबर 6 बताएंगे कचरे में हरियाली की। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर रिकॉर्ड तोड़ पगड़ी पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। जिन सरकारी अफसरों की सैलरी लाख रुपए से भी कम है, उनके घर से अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त हो तो आम आदमी सख्ते में आ जाता है। ईमानदार खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगता है और सिस्टम पर सवाल उठने लगते हैं। ये बात इसीलिए क्योंकि राजस्थान एसीबी ने मंगलवार को पूरे प्रदेश में 6 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके हाथ लगने वाली काली कमाई ने पब्लिक को हैरान कर दिया। देखिए। शानो शौकत की ये वो जिंदगी है जिसकी ख्वाहिश भले ही हर आदमी पाले, लेकिन इसे हासिल बिरले ही कर पाते हैं। कदम कदम पर ऐसा वैभव, ऐसी समृद्धि कि आंखें चौंधिया जाएं। लेकिन ये माया लोक किसी धन कुबेर का नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी का है, उस शख्स का जिसे जनता का सेवक कहा जाता है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, जहां एसीबी ने आधे दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। जिन लोक सेवकों के ठिकानों पर रेड पड़े उनमें डिस्कॉम के एएओ दीपक गुप्ता और डीओआईटी की सूचना सहायक प्रतिभा कमल शामिल हैं। इनकी हमारे यहाँ शिकायत मिली थी कि 2 अधिकारी है, एक डीओआईटी की सहायक सूचना सहायक है और एक एएओ है डिस्कॉम में। उनके आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, उसके ऊपर डेवलप किया गया था हमारा जो इंटेलिजेंस विंग द्वारा। उसके बाद आज सर्चेस किया, सर्चेस में ये सारे डिटेल्स निकले हैं। बीते 1 साल से एसीबी को इन लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के इनपुट मिल रहे थे, जिस पर सबूत हाथ लगने पर एसीबी ने कोर्ट से वारंट लेकर दोनों लोक सेवकों दीपक गुप्ता और प्रतिभा कमल के आवास समेत कई ठिकानों पर रेड डाली। इनमें जयपुर शहर में एएओ दीपक गुप्ता के 5 ठिकानों पर छापा मारा। इनके आवास समेत 4 जगहों पर छापेमारी चली। इसमें वैशाली नगर का चित्रकूट शामिल है। वहीं एक और ठिकाना जो जयपुर शहर से बाहर है, वहां भी कार्रवाई चली। डिस्कॉम के एएओ दीपक गुप्ता के आवास से 14 लाख रुपए कैश, 1 किलो सोना, 20 किलो चांदी, एक 3D स्टार होटल की पार्टनरशिप से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। एसीबी के मुताबिक दीपक गुप्ता के ठिकानों से 16 करोड़ 31 लाख रुपए की परिसंपत्ति अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी वैध कमाई से 1200% ज्यादा है। आरोपी ने इनका निवेश आवासीय, व्यवसायिक, जमीन, फ्लैट और म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस में किया है। आरोपी के पास से काफी मात्रा में चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। दूसरी तरफ डीओआईटी की सूचना सहायक प्रतिभा कमल के भी 4 ठिकानों पर रेड डाली गई। इसमें उनके जयपुर स्थित आवास और जयपुर के बाहर 3 ठिकानों पर रेड डाली गई है। प्रतिभा के आवास से भी 22,90,000 का कैश, 1 किलो सोना, 2 किलो चांदी और 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। दोनों ही जगह टीम को नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। एसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिभा कमल पर करीब 6.5 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति अर्जित करने का अनुमान है, जो कि उसकी वैध आय से 1300% ज्यादा है। आरोपी ने इनका निवेश आवासीय, व्यवसायिक, जमीन, फ्लैट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में किया है। इसके अलावा प्रतिभा कमल और उनके परिजनों के नाम 11 बैंक खाते, 12 से ज्यादा बीमा पॉलिसी, 1 ऑफिस, 1 फ्लैट, 7 दुकानें, 13 भूखंडों के दस्तावेज भी मिले हैं। आरोपियों के निजी ऑफिस से कई दर्जन महंगे लैपटॉप और डेस्कटॉप भी बरामद हुए हैं।
एक जो सूचना सहायक थी उनके वहाँ से करीब 22 लाख कैश मिला है, प्लस 1.3 kg गोल्ड मिला है, BMW कार, BMW मोटरसाइकिल, प्लस और भी काफ़ी दुकान और इनके कागजात मिले, दुकान और प्लॉट्स के कागजात मिले हैं। और दूसरे AA वो है, उनके यहाँ भी करीब 10 लाख के आसपास कैश मिला है। इसके अलावा ज्वेलरी करीब 20 kg सिल्वर और 1 kg गोल्ड, प्लस इसके अलावा भी कुछ होटल कंस्ट्रक्शन के कागजात डिटेल्स, बस इसके अलावा प्लॉट्स, फ्लैट्स ये सब मिलेंगे। जानकारी ये भी आ रही है कि DOIT की सूचना सहायक प्रतिभा कमल 1 साल पहले ही अपने पद से निलंबित कर दी गई थी, लेकिन तब से ही ACB को ये इनपुट मिल रहा था कि आय से अधिक इतनी संपत्ति इनके पास आई कहां से। और सबसे खास बात, प्रतिभा ने पद से निलंबित होने के बाद भी इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की। 2 अफसरों की काली कमाई जांच का विषय है। जानकारी ये भी आ रही है कि इन दोनों से ACB की लंबी पूछताछ होगी। अगर इनके जवाब से ACB असंतुष्ट होगी तो ये केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ED को भी दिया जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। घूसखोरों पर ACB ने कार्रवाई की है। मौके से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा की रिपोर्ट देखिए। से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज जयपुर शहर में 7 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। इनमें पहली कार्रवाई DOIT की सूचना सहायक और निलंबित चल रही प्रतिभा कमल के 2 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं पर ACB की दूसरी कार्रवाई जयपुर डिस्कॉम के AA दीपक कुमार गुप्ता के 60 ठिकानों पर की गई, जिनमें जयपुर शहर की ACB की टीम ने लगातार इन कार्रवाई को 5 से 7 घंटे तक अंजाम देते हुए लाखों रुपए के जेवरात, उसके अलावा बेशकीमती संपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स भी ACB ने बरामद किए। ACB की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि दोनों अफसरों ने, दोनों लोक सेवकों ने अपनी जॉब के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी संपत्ति को अर्जित किया, जो कि इनकी वैध रकम से काफी ज्यादा है। तो ACB ने फिलहाल दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और ACB पड़ताल कर रही है कि आखिर इतने कम समय में इस पद पर रहते हुए इन दोनों लोक सेवकों ने किस तरह से इस संपत्ति को अर्जित किया। और अब बात करौली की, जहां दूषित पेयजल